हाँ, जो इसराइल में मेडल मिला मैं उससे बहुत खुश हूँ। आज कम से कम पूरे भारत के जितने भी खिलाड़ी हैं आज तक सारे मिला के ओलंपिक में जितना मेडल नहीं जीते थे उससे ज्यादा मेडल इनके गले में लटक गया। इसलिए कम से कम मेडल के मामले मेडल टैली में भारत नंबर 1 पर आ गया है। इसके लिए इस मामले को लेकर मैं बहुत खुश हूँ। ईमानदारी से मैं बोल रहा हूँ, बहुत खुश हूँ कि गले में मेडल लगना छोटी बात नहीं होती है। हमारे ओलंपिक खिलाड़ियों के गले में ढंग से मेडल नहीं पड़ पाते हैं, हम लोग खाली हाथ लौट आते हैं। ऐसे में पूरे दुनिया भर से मेडल मिल गया, सैकड़ों मेडल मिल गए तो खुशी की बात है। दूसरी बात ये कि आप ये दौरा देखिए, ये दौरा कहीं पर भी स्वाभाविक और खुशी से किया गया दौरा नहीं था। ये दौरा मजबूरी में कराया एप्स्टीन के बेताल ने। आप जब इसको कह रहे हैं ना कि भारत और इसराइल के बीच में कोई बहुत बड़ा व्यापार है, तो मैं अभी पूछ रहा था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को, तो 2 मिनट में आपका कार्यक्रम चलते चलते पूछ रहा था कि कुल मिला के पिछले 1 साल में इसराइल से भारत कितना का सामान आया था, इसराइल ने क्या क्या दे दिया भैया भारत को, कितना का दिया। तो कुल मिला के पिछले 1 साल में इसराइल ने कुल मिला के केवल 18,000 करोड़ का सामान भारत भेजा। उसमें जो हथियार की बात है ना, वो हथियार सिर्फ 1,000 करोड़ का था। मतलब कुल मिला के हथियार साल भर में 1,000 करोड़ का भेजा। और इसराइल के बगल में जो मध्य पूर्व है, जो इस्लामिक देश हैं, उससे आप जो रोज तेल लेते हैं ना, 10 दिन में जितना आप तेल ले लेते हैं, 10 दिन में आप 18,000 करोड़ का तेल ले लेते हैं मध्य पूर्व के देशों से। 10 दिन में आप तेल लेते हैं, उतना उतना सामान तो पूरे साल में इसराइल से आता नहीं है। तो मतलब इसराइल कोई आपको बहुत बड़ा ये डील वील नहीं है, क्योंकि ये होता तो फिर मैं कह रहा हूं अभी तक तो पूरे गोदी मीडिया में डंका बज गया होता कि सुदर्शन चक्रा मीट्स गोल्डन डोम और ये सब बातें हुई होती, ये नहीं था। और दूसरी बात हमें यह ध्यान में रखना है कि जो व्यक्ति जो इसराइल खुद अभी आने वाले समय में ईरान से युद्ध की तैयारी कर रहा है, तो जिसको खुद हथियार की जरूरत है, वो आपको एक कैसे हथियार देगा आपके घर में, जिसके मेरे इसी को कहते हैं बिहारी में कहावत है, इसके तरफ शशि शेखर सिंह जी जाएंगे, लक्ष्मी से भेंट ना दरिद्र से झगड़ा। ऐसा थोड़े होता है। जो खुद ही उसके पास हथियार चाहिए उसको दुनिया भर से लड़ने के लिए, वो आपको कैसे हथियार देगा भाई, वो खुद युद्ध लड़ रहा है। तो ये सब बातें ना बिल्कुल स्पष्ट है कि यहाँ पर एप्स्टीन फाइल देखिए। अब ये जो एप्स्टीन की हवेली थी, एप्स्टीन की हवेली का पूरा इलेक्ट्रॉनिक से लेके साजो सामान उपकरण सारा कुछ मोसाद ने लगाया हुआ था। मोसाद के पास पूरी की पूरी रॉ फुटेज है। उस एप्स्टीन की हवेली में भाजपा के मंत्री ने खुद माना है कि वो गए थे। अभी जो एप्स्टीन फाइल का खुलासा हो रहा है वो अमेरिका से हो रहा है, वो अलग अलग किस्तों में हो रहा है, बहुत कुछ हिस्से नहीं हो रहे हैं, लेकिन उसका जो रॉ फुटेज है वो मोसाद के पास है। तो मुझे बताइए, जो इसराइल और मोसाद अपने एजेंट को अमेरिकी सरकार को ब्लैकमेल करने के लिए रखा हुआ है, तो असल में तो जेफरी एप्स्टीन इसराइल का एजेंट था और वो अमेरिका पर दबाव बना रहा था, वो अमेरिका के गवर्नमेंट को वो ब्लैकमेल कर रहा था। तो जो इसराइल का मोसाद अमेरिका के गवर्नमेंट को ब्लैकमेल करेगा, आप उसके घर जाइएगा और आपके पास अगर उसका रॉ फुटेज होगा तो आपको कितना ब्लैकमेल करेगा। तो मेरे ख्याल से ये पूरी की पूरी तरह एप्स्टीन फाइल का खेल है। नहीं तो कोई भी दो देश के राष्ट्राध्यक्ष, एक देश के इतने बड़े देश के राष्ट्राध्यक्ष 12 दिन पहले किसी को मालूम भी नहीं था कि भारत के प्रधानमंत्री की इसराइल की यात्रा होने वाली है। अचानक 10 दिन के अंदर दो राष्ट्राध्यक्ष इतना बड़ा काम नहीं करते कि वो 10 दिन के अंदर, 10 दिन पहले किसी को पता नहीं था, 10 दिन के अंदर यात्रा का क्या कहते हैं प्रचार हो जाता है, यात्रा की जानकारी हो जाती है, यात्रा की व्यवस्था हो जाती है। वहां पर वो अपने संसद में उनको बुला लेते हैं। वहां संसद में जब जाते हैं तो जिस नेतन्याहू के को आप गले मिल रहे हो, उनका खुद का विपक्ष उस संसद से वॉकआउट कर रहा है। मतलब वो खुद भी तो राजनीतिक रूप से अपने देश में पॉपुलर नहीं है। ये भी तो स्पष्ट हो गया। जैसे ही हमारे वाले गए वहां पर और संसद में बोलना शुरू किया, तो पूरा का पूरा जो वहां का कैनेसेट है उसका जो विपक्ष है उठ के वॉकआउट कर गया। इसका मतलब नेतन्याहू खुद भी तो ऐसे बहुत मजबूत नहीं है, वो भी तो बहुत कमजोर है। दूसरा, नेतन्याहू अभी ईरान के साथ हमला करने की योजना बना रहे हैं। ऐसे समय में आपको भी पता है कि ऐसे समय में वहां जाना, और अगर 10 दिन में, 15 दिन में, 1 महीने में अगर किसी तरह का हथियार मतलब युद्ध की शुरुआत अगर इसराइल ईरान के साथ करेगा और उस समय कहेगा कि देखो हमको तो भारत का भी समर्थन है, तो स्वाभाविक है कि सारे इस्लामिक देश जितने भी मध्य पूर्व के देश हैं वो भारत पे नाराज होंगे। तो भारत के क्या विदेश मंत्रालय को ये नहीं पता था? ये पता होते हुए भी कि इतना बड़ा हम रिस्क ले रहे हैं, इतना बड़ा ब्लैकलैश आ सकता है हमारे ऊपर, हमारे भारत के 1 करोड़ नागरिक आज भी खाड़ी के देशों में रह रहे हैं, वहां पर डायस्पोरा बन के आपने ये रिस्क लिया है। इसका मतलब आप जानबूझ के नहीं, खुशी से नहीं गए हैं। एप्स्टीन का बेताल आपको मजबूर किया है वहां जाने के लिए। एप्स्टीन का बेताल ही